हेलो वर्कर्स, वेलकम टू माय चैनल। वर्कर्स, अपनी इस वीडियो में मैं आपको पोषण ट्रैकर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हूं। और भी बहुत से अपडेट्स हैं जो मैं अपने आने वाली वीडियोस में देने वाली हूं, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ नहीं बताया जाता। तो इसलिए जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वर्कर्स, आज की वीडियो में मैं आपको वेट और बेनिफिशियरी की रजिस्ट्रेशन में आई चेंजेस के बारे में बताने वाली हूँ और हमें बेनिफिशियरी को माइग्रेट आउट क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप बात करती हूँ बेनिफिशियरी की रजिस्ट्रेशन पे कि उसमें क्या चेंज आई है। तो सबसे पहले हम बेनिफिशियरी पे चलते हैं। बेनिफिशियरी पे जाने के बाद हम ये देखते हैं, कोई बेनिफिशियरी खोल लेते हैं। तो बेनिफिशियरी जैसे हम रजिस्टर करते हैं तो हम क्या करते थे, पहले बेनिफिशियरी को जैसे रजिस्टर करते थे तो सबसे पहले हमें ये जो बॉक्स है, ये जो अभी ग्रीन आ रहा है, ये वेरीफाई है। तो उस टाइम चढ़ाने के बाद ये रेड होता था। फिर हम उसको ऑप्शन दो आते थे, ऊपर मोबाइल वेरीफाई का होता था और नीचे आधार वेरीफाई का। तो उसको हम वेरीफाई पे दबाते थे, तब जाके ये वेरीफाई होता था। तो अब क्या है, अगर तो आपने आधार कार्ड की डिटेल जो है वो बिल्कुल सही सही भरी है, मोबाइल नंबर वही भरा है जो आधार के साथ लिंक है, तो आपका आधार कार्ड जो है वो उसी टाइम बेनिफिशियरी का आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो उसको कहीं कहीं भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो खुद ही वेरीफाइड होके ही चढ़ेगा। और अगर कोई मिस्टेक है, कोई आपने मिस्टेक कर दी है या फिर उसका जो मोबाइल नंबर है वो आधार के साथ लिंक नहीं है, तो वो बेनिफिशियरी ही नहीं चढ़ेगी, रजिस्टर ही नहीं होगी। वो सक्सेसफुल तो दिखाएगा लेकिन बेनिफिशियरी शो नहीं होती। क्योंकि कल से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हमारी बेनिफिशियरी नहीं चढ़ रही, हमारे प्रेग्नेंट नहीं चढ़ रही। वो यही है कि उसका आपने आधार की डिटेल जो है वो सही से नहीं चढ़ाई है, जहाँ उसका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं है आधार के साथ। ये तो बात हो गई बेनिफिशियरी के उस आधार कार्ड की। अब हमें दूसरी बात ये करनी है कि बेनिफिशियरी का मोबाइल जो है हमें वो भी वेरीफाई करना है। बेनिफिशियरी के मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए वहीं पे जो दो ऑप्शन है, जो सबसे ऊपर वाला जहां आधार और मोबाइल का आता था, ऊपर वाला मोबाइल का है, उसको वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो बेनिफिशियरी है उसके मोबाइल नंबर पे, जो आपने वहाँ पे मोबाइल नंबर भरा होगा, उसकी प्रोफाइल में मोबाइल नंबर भरा होगा, उस पर OTP आएगा। तो या तो आप बेनिफिशियरी अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उसको फ़ोन करके बोल दो कि मुझे OTP लिखवा देना, या फिर जो बेनिफिशियरी है उसको पास में बिठाना, वही वाला मोबाइल लेके जो आपने रजिस्टर किया है, तो उस पर OTP आएगा, तो आपने वो OTP भरोगे तो उसका मोबाइल भी वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल आप वेरीफाई क्यों करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अब हमने आभा ID भी इनकी जो है वो, या तो अगर नहीं है तो क्रिएट करनी है, अगर पहले से इनकी आभा ID है तो उनको लिंक करना है। ये देखो, ये ऑप्शन अब आया है आभा ID के लिए। तो आभा ID के लिए एक तो मोबाइल वेरीफाई होना ज़रूरी है, दूसरा आधार वेरीफाई होने के साथ साथ जो उनका मोबाइल नंबर है वो भी आधार के साथ लिंक होना ज़रूरी है। तो ये डिटेल थी बेनिफिशियरी को लेके। आगे डेट ऑफ बर्थ, LMP, ये तो आपको पता ही है, ये वन टाइम है। ये एक बार गलत चढ़ गई तो ये ठीक नहीं होती, तो ये भरते हुए भी आप ध्यान से भरना। जब आप LMP भरोगे प्रेग्नेंट की तो आप MCP कार्ड से देख कर ही भरना। अब तो उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाइट जो है, वेट के बारे में जो नई चेंज थी हाइट और वेट को लेके, उसमें ये चेंज आया है कि अब जब भी हम वेट और हाइट, पहले हम किसी का भी वेट और हाइट भरते थे तो क्या होता था, लड़कियों से गलती से कभी कोई भरा जाता था, गलत भरा जाता था, तो वो सबमिट हो जाता था, चाहे बच्चा सैम में आ जाता था तो सबमिट हो जाता था वेट। लेकिन अब क्या है, जैसे अब ये एक बेनिफिशियरी है इसकी, ये जो पोषण ट्रैकर मैंने खोल के रखा है, इसकी एक बेनिफिशियरी में पेंडिंग आ रहा है, ये नहीं चढ़ रहा। क्यों? क्योंकि गलती से इसकी हाइट जो है वो गलत चढ़ गई है, गलती से गलत हाइट चढ़ गई है। तो अब क्या हो रहा है, ये हाइट जो है, जब भी हम, ये बच्चा है 1 साल 2 महीने का, 1 साल 2 महीने की हाइट जो है वो गलती से चढ़ गई है 97। देखो 97 पॉइंट, जो कि इतनी एज के बच्चे की नहीं होती। तो अब ये क्या है कि ये जब भी हम इसका वेट चढ़ाएंगे, यहाँ पे आप देखो, जब भी मैं इसका वेट और हाइट चढ़ाऊंगी ये सबमिट नहीं होगा, ये इनवैलिड दिखाएगा। अभी मैं सेम टू सेम ही भर देती हूँ, ये जो है ये इनवैलिड आएगा। ये देखो इनवैलिड, पहले ही लिख दिया इन्होंने, ये देखो
इनवैलिड हाइट, क्योंकि इतने बच्चे की हाइट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि जो नई अपडेट आई है कि अब जो हाइट है वो वैलिडेशन के हिसाब से ही भरी जाएगी, सबमिट नहीं होगी। इसलिए हाइट भरते हुए पहले क्या था, अगर ज़्यादा हाइट होती थी हम उसको कम नहीं कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। अब तो अगर हाइट एज के हिसाब से हाइट नहीं है तो चढ़ेगी ही नहीं। तो इसलिए इस बच्चे को या तो एडमिन की आईडी से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, वापस चढ़ाना पड़ेगा, वरना इसका वेट जो है वो सबमिट नहीं होगा। अब रही डिलीट करने की, डीएक्टिवेट करने की बात, तो लड़कियों को जैसे लड़की मुझे पूछेगी कि ऐसे ऐसे हो गया, मेरे से गलती से हो गया, तो मैं बोलूँगी डिलीट कर दो या डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसको लगता है कि मेरे पास, क्योंकि उनको पता नहीं है कि डिलीट का ऑप्शन उनके पास नहीं है, तो उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि माइग्रेट आउट, जिसके बारे में मैंने बोला कि मैं ये बताने वाली हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत सारा जो है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है लड़कियों को इस वाले ऑप्शन में। अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये बच्चा है, यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये माइग्रेट आउट वाला ऑप्शन जो है इसमें लड़कियों को बहुत ही कन्फ्यूज़न है। लड़कियां सोचती हैं ये डिलीट वाला ऑप्शन है, ये डिलीट वाला ऑप्शन नहीं है, इससे आप डिलीट नहीं करोगे, ये किसी और मकसद के लिए है। इससे क्या करता है, लड़कियां माइग्रेट आउट करती हैं बच्चे को, तो बच्चा वहाँ दिखना बंद हो जाता है, अटेंडेंस में भी नहीं आता है, HCM में भी नहीं आता, तो उनको लगता है डिलीट हो गया। ये उसके लिए नहीं है, हमने माइग्रेट आउट बच्चा कोई भी नहीं करना है। माइग्रेट आउट ये उसके लिए ऑप्शन है कि अगर आपका बच्चा जो बेनिफिशरी है वो कुछ देर के लिए अपने नानी के घर गई है, या प्रेग्नेंट लेडी अपने मायके गई है 1 महीने के लिए, तो हम उस महीने उसको माइग्रेट आउट करेंगे। फिर हम वो बेनिफिशरी डिलीट नहीं होती, उस बेनिफिशरी का वेट भी आता है। मुझे कल भी एक लड़की का फ़ोन आया कि मेरे अटेंडेंस में बच्चे कम आ रहे हैं लेकिन वेट में ज़्यादा आ रहे हैं। जब मैंने उससे एमपिन और फ़ोन नंबर देख के मैंने उसका लॉगिन किया तो मैंने देखा वो बच्चे उन्होंने माइग्रेट आउट में डाले हुए हैं। तो माइग्रेट आउट हमने बच्चे नहीं करने, क्योंकि उनकी होम विजिट भी शो होती है उनकी, क्योंकि वो बच्चा डिलीट ही नहीं होता, वो आपके पोषण ट्रैकर में है, वो कुछ दिन के लिए कहीं गया हुआ है इसलिए आपने माइग्रेट आउट किया, और जब वो वापस आएगा आपने उसको माइग्रेट इन वापस करना है। तो इसलिए इसमें ये कन्फ्यूज़न होती है। आप माइग्रेट आउट वाले बच्चों को मत सोचो कि ये डिलीट का ऑप्शन है, क्योंकि तब भी हमें वेट पेंडिंग आता है, इसलिए हमें होम विजिट भी पेंडिंग आती है। वहाँ डैशबोर्ड में तो होम विजिट कंप्लीट होती है, लेकिन एडमिन की जो आईडी है वहाँ पे होम विजिट इनकी इनकम्प्लीट आती है। तो लड़कियाँ बोलती हैं हमने तो कंप्लीट की है, रीज़न ये होता है कि उन्होंने बच्चों को माइग्रेट आउट कर दिया होता है। अब देखो माइग्रेट आउट तो आपने कर दिया, तो अब उसको क्या करें हम, अब क्या करेंगे कि उनको माइग्रेट आउट वालों को वापस कैसे लाएंगे। और जो 3 to 6 के बच्चे हैं स्कूल चले गए हैं वो आपने डीएक्टिवेट करने हैं, तो आपको माइग्रेट आउट नहीं करने, वो आपने जो भी आपकी ऑफिस की एडमिन वाली आईडी है वो चलाता है जो भी, उसको बोल के डीएक्टिवेट करवाना है, माइग्रेट आउट खुद नहीं करना। आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि आपके पास डिलीट का ऑप्शन नहीं है। अब चलो आपने गलती से माइग्रेट आउट कर भी दिए, अब उनको वापस कैसे लाएंगे। अब ये माइग्रेट आउट वाला, ये जो डैशबोर्ड में जाके डैशबोर्ड से ऊपर ये माइग्रेट आउट वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कितने बच्चे माइग्रेट आउट किए हैं। अब इनको क्या करना है, हमने ये जो माइग्रेट इन है इसको हमने दबाना है, तो ये 24 घंटे के अंदर फिर से वापस बच्चे आपके पास आ जाएंगे। ये देखो अब फिर से एक बच्चा हो गया, अब हम दूसरे बच्चे को करेंगे। ऐसे करते करते आपने सारे जो अगर 2 4 5 जितने भी बच्चे आपने माइग्रेट आउट किए हैं उनको वापस माइग्रेट इन करो, और अगर अपने उनको डीएक्टिवेट कराना है तो अपनी ऑफिस वाली आईडी से जो भी वो चलाता है उसको बोल के वो डीएक्टिवेट करवाओ। तो आज के लिए इतना ही वर्कर्स, अगली वीडियो में मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई जानकारी के साथ। तो मेरी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कोई इससे आपको मदद मिलती हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम आए पोषण ट्रैकर को चलाने में तो मुझे कमेंट में लिखना। धन्यवाद।